हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। उस दिन हमने प्रोनाउन की डेफिनेशंस देखी थी और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था। आज हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की डिटेल्स। पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे ऑल स्टैंड्स फॉर द 3 पर्सन्स। इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, जो 3 पर्सन्स पे स्टैंड करता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन, एक पर्सन वो जो बोलता है। द पर्सन स्पोकन टू, सेकंड पर्सन, जिस सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, सेकंड वो होता है। थर्ड होता है द पर्सन स्पोकन ऑफ थर्ड, जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन वो होता है। तो इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन performed by the subject is on the subject itself। ये रिप्रेजेंट करता है उस एक्शन को जो परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वो अपने ही बारे में बात करता है, जैसे सेल्फ इज एडेड टू माई योर्स, हिम, हर, देम, योर्स, इस तरह। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड टू एड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये होता है जो पर्सन बात कर रहा है वो किसी और से बात करते हुए अपना आपके ही बारे में जो बात करता है, माई, योर, हिम, हियर, इस टाइप का जो होता है वर्ड्स, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये इसमें हमने एक्स्ट्रा जो बात है वो ऐड कर दी है। इसके डिफरेंसेस बता दिए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के। दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब रिटर्न्स टू द ड्यूर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ये होता है। और नेक्स्ट इसकी है द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के वो सेम पर्सन होते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन का है दे आर यूज टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट है शी हर सेल्फ ओपन द डोर। इसका एग्जाम्पल है, मतलब वो खुद ये दरवाज़ा खोल लेगी, तो इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों है एम्फेटिक प्रोनाउन? वो इसलिए क्योंकि इसमें वो स्वयं के ही बारे में स्वयं से ही बात कर रही है, स्वयं की ही बात की जा रही है, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। समटाइम्स द प्रोनाउंस यूज्ड इन अ सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे आर यूज्ड इन अ जनरल वे। सच प्रोनाउंस आर नॉन एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कभी कभी ऐसा होता है प्रोनाउंस में जो किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्सन की तरफ इशारा नहीं करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बस किसी इंडेफिनिट पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, समटाइम, समथिंग, नोबडी, नथिंग, सम, नॉट, एक्सेट्रा। मतलब इसमें किसी एक पर्सन या किसी प्रॉपर डेफिनेट पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये सब के बारे में या किसी के भी बारे में, एनीथिंग, एनीबडी, इस तरह, ये सब के बारे में इस तरह बात होती है इसमें। अब इस सेंटेंस इसमें भी बताया गया है इंडेफिनेट प्रोनाउन के सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेंटेंसेस विद इंडेफिनेट प्रोनाउन। नोबडी कैन हेल्प यू in this issue, nobody can help you in this issue, did you ask anybody to come, did you ask anybody to come, somebody has stolen my watch। ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ किसी के बारे में बात जो हो रही है उस इंसान का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals or ideas। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इसमें किसी दो नाउन को, किसी दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ा जाता है, या दो चीज़ों को या दो प्लेसेस को एक साथ जोड़ा जाता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, दैट, होमेवर, हुएवर, ऐसे ही होता है। विच एवर, विच, ये भी इसमें ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंसेस विच रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को जो व्यक्त करते हैं वो सेंटेंसेस हैं दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट। इसमें क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हुआ? वेयर। दिस इज़ द प्लेस, ये एक सेंटेंस हो गया, और वेयर वी मीट, वेयर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। वेयर वी मीट ये अलग सेंटेंस है, लेकिन वेयर इसे जोड़ रहा है, तो ये
जॉइन हो गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। हु कैन चूज़ वन पर्सन हु एवर यू लाइक, यू कैन चूज़ वन पर्सन हुम एवर यू लाइक, ये दो सेंटेंसेज है, हुम एवर इन्हें जोड़ रहा है। ही हु हेजिटेट्स इन लॉस्ट, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, हु इसे जोड़ रहा है। ही और हु दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन ये दो प्रोनाउन एक जगह हो गया, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, दो प्रोनाउन मिलकर, इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस नियर और फार ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं वो कितनी दूर इशारा कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पर हैं, कितनी स्पेसिफिक डिस्टेंस उसकी होती है, उसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल नियर फार, दिस और दीज का यूज़ होता है। दिस का मतलब ये चीज़ यहीं रखी है, दीज का मतलब जो थोड़ी दूरी पे है, जो दूर रखी है उसे दैट और दोज भी बोल सकते हैं। सिंगुलर के लिए दिस और दैट, प्लूरल के लिए दीज और दोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेंटेंसेस विच डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस मतलब बुक यहीं पे रखी है, तो दिस बता रहा है, व्यक्त कर रहा है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडिकेट कर रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये नेक्स्ट है। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज़ नॉन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये बहुत ही सिंपल, सबसे ईजी और जो बच्चों को बहुत ईजीली याद हो जाता है, ये होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ जहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, हुज, हुम एक्सेट्रा। जैसे सेंटेंसेस देख लेते हैं हम यहाँ। हु इज़ देयर, हु इज़ देयर क्या हुआ, यहाँ इसमें हु आ गया। हु मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब कौन। हु का मीनिंग होता है कौन, मतलब यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन है वहाँ, तो ये इसमें क्वेश्चन हुआ है, तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और भी है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट में व्हाट आया है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन में होता है इट इज़ यूज टू कनेक्ट क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। अ मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट कुड बी बिजी हिज ग्रॉसेस। तो रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉज को, दो फ्रेज को एक साथ जोड़कर, दो नाउन के फ्रेज या क्लॉज को एक साथ जोड़कर जो बनता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंपल होता है, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन करने के लिए कोई वर्ड यूज़ होता है, जैसे हु, व्हाट, इस तरह। हु इज़ मोहन, मोहन कौन है, ऐसे। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होता है जिसमें किसी पर्सन या थिंग को अलग अलग किया जाता है, किसी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे दे आर ऑलवेज सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल नाइदर, आइदर, ईच, नॉन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेंटेंसेस विच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ईच टुक इट इन टर्न, ईच टुक इट इन टर्न का मतलब है